मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है। बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले तुझसे दिल बात करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले तेरा आभार करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद
तुझे दिल याद ओम शांति। तो ओम आज की शांति। मूल्य का टाइटल है परमात्म प्यार प्राप्त करना है तो न्यारे बनो। परमात्म प्यार प्राप्त करना है तो न्यारे बनो। बाबा समझाते हैं, बच्चे सदा अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। बाबा कहते हैं मेरा अगर तुमको प्यार पाना है ना, तो बाबा कहता है फिर संसारी जो प्यार है, सुबह की मुरली, बाबा कहता है कि बच्चे पहले तो रूप और बाबा कहता है देह, इनमें फंसो नहीं। और बाबा कहता है अगर इनमें फंसे तो फिर पढ़ाई में बाबा कहता है तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। तो बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे कोई भी हालात हो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। माया बाबा कहता है बहुरूपी है, किसी न किसी नाम में, रूप में, रंग में तुमको फंसा लेगी। तो बाबा बच्चों को समझाता है कि अगर तुमको बाप का प्यार चाहिए ना, तो बाबा कहता है ये जो दुनिया के रंग हैं, इनसे बाबा कहता है ये कच्चे रंग है। अनुभव है हम सबको, सभी रंग हमने देखे हैं दुनिया में, सुख के, दुख के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सब रंग कच्चे हैं। हाँ, समय बीतता है, हम अनुभव करते हैं कि अकेले थे और अकेले ही रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो बाबा समझाता है बच्चे अगर परमात्म प्यार तुमको चाहिए ना, तो बाबा कहता है बच्चे सर्वस्व के न्यारे बन जाओ। और ऐसी बात नहीं है कि अगर हम दुनिया के न्यारे बनेंगे ना, तो आप अनुभव करोगे जैसे जैसे हमारे अंदर न्यारापन आता है ना, वो सर्व आत्माएं हमको वो रूहानी प्यार देने लगती है। अभी तो हमारा प्यार ऐसा है जैसे चाशनी, हाँ, जिसके भी हाथ में जाती है उसके हाथ चिपचिप हो जाते हैं, है ना। तो बाबा समझाता है कि बच्चे सदा अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानियत की खुशबू से संपन्न। रूहानियत मामा, बाबा कहता है कि बच्चे रूहानियत का मतलब है कि आत्मा की जो खुशबू है वो बाबा कहता है 24 घंटे फ्लो में रहे, माना स्मृति में रहे। तो बाबा से कहता है कि गुलाब का जो काम है वो क्या है, सदा खुशबू देना। गुलाब कभी थकता नहीं है, अकता नहीं है कि कब तक देता रहूं, मैं ही देता रहूं। तो बाबा कहता है बच्चे तो थक जाते हैं। इसका मतलब बाबा कहता है कि गुलाब का फूल बनना ये तुम्हारे लिए बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ है, अभी समझते नहीं हो खुद को। तो बाबा कहता है गुलाब का तो काम है हमेशा खुशबू देना, जितना खुशबूदार होता उतने कांटे भी होते हैं। और दूसरे फूलों को अगर कंपेयर करें ना गुलाब से, तो गुलाब का इकलौता ऐसा फूल होता है जिसमें कांटे हैं। तो बाबा कहता है जितनी खुशबू होगी गुलाब की, बाबा कहता है उतने कांटे। कांटे माना विघन, है ना। हमारे ज्ञान में कांटों का जो अर्थ आएगा वो आएगा विघन। तो बाबा कहता है ये कई बार विघन ही तो सामने आते हैं ना, जब हम कहते हैं बाबा ऐसी परिस्थिति में भी मुस्कुराऊं, ऐसी आत्माओं के बीच में भी मुस्कुराऊं, तो ये है कांटे, ये है विघ्न। बाबा कहता है कि बच्चे जितनी आपकी खुशबू बढ़ेगी, बाबा कहता है ये कांटे बढ़ेंगे। इनको अपना काम करने दो, वैसे ये निमित्त हैं कांटे, ये समझ के चलना। जितने कांटे, जितने विघ्न हम फेस करते हैं ना, उतना हमारे अंदर जो खुशबू की परसेंटेज है वो बढ़ने लगती है। तो बाबा यहाँ समझाता है लेकिन कांटों के प्रभाव में नहीं आता। गुलाब है, बाबा कहता है गुलाब अपनी जगह, कांटे अपनी जगह, उनके प्रभाव में तो नहीं आता। कांटों के कारण पुष्प बिगड़ नहीं जाता। हमारे साथ छोटी मोटी कोई बात आती है तो बाबा कहता है तुम्हारा मूड बिगड़ता है, तुम्हारी स्थिति बिगड़ती है, तुम्हारी खुशी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है गुलाब से सीखो। उस पर बाबा कहता है कांटों का, विघ्नों का, बाबा कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
हम्म तो बाबा कहता है कांटों के कारण पुष्प तो कभी बिगड़ता नहीं है, सदा कायम रहता है। कांटे हैं लेकिन कांटों से न्यारा, और देखो सभी को प्यारा लगता है। कांटे होने के बावजूद भी दुनिया गुलाब को तोड़ने से बाज नहीं आती, है ना। तो बाबा कहता है देखो सदा कायम रहता है। तो बाबा समझाता है कि बच्चे देखो, कांटे हैं लेकिन कांटों से न्यारा तो सभी को प्यारा भी लगता है। स्वयं न्यारा है तब प्यारा लगता है ना। बाबा कहता है खुद क्या है, गुलाब और ऊपर उठता चला जाता है। और बाबा कहता है देखो, स्वयं न्यारा है तो सबको प्यारा लगता है। अगर खुद ही कांटों के प्रभाव में आ जाए तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। हम्म, बाबा कहता है बच्चे, अगर स्वयं गुलाब कांटों के प्रभाव में आ जाए, कांटों जैसा बन जाए, अपनी कोमलता, अपनी शीतलता, बाबा कहता है अगर ये गवा दे कांटों के सानिध्य में आकर, तो बाबा कहता है फिर गुलाब को कोई पसंद ही नहीं करेगा। हम्म तो यहाँ बाबा कहता है फिर आप कंपेयर करो खुद को। बाबा समझाता है देखो, क्या आप न्यारे हो, विघ्नों से उपरा। बाबा कहता है जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी पेपर सामने आ जाए, बाबा कहता है बच्चे आप न्यारे हो। हाँ, तो बाबा कहता है देखो, किसी भी प्रकार के कांटे हो, चाहे छोटे बड़े, हल्के तेज, लेकिन हो सदा न्यारा और बाप का प्यारा। कैसे भी कांटे हो, कई बार हम बाबा को कांटों का भी विस्तार देते हैं ना, कि बाबा ये कांटा इतने सालों से चुभ रहा है, क्या करे। बाबा कहता है कर्म भोग तो चुप तो करना पड़ेगा, बाप क्या करे। हम्म, बाबा कहता है मैं तो तुमको यही कहता हूँ कि तू गुलाब बन, कांटों की गिनती छोड़ दे। हम्म तो बाबा समझाता है देखो फिर बच्चे क्या कहते हैं। बाबा कहता है कभी कभी कहते हो कोई छोटा सा कांटा है, कोई बड़ा कांटा है, कोई बहुत तेज है। तो बाबा कहता है लेकिन सदा न्यारे बनो। तो बाबा कहता है बाप के प्यारे बनोगे। प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़े। अगर ये मुरली आज हमने अपने जीवन में धारण कर ली ना, तो बाबा कहता है तुमको हैप्पी सिंह बनने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे बाप का प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़े। न्यारापन प्यारा बनाता है। बाबा कहता है जितने आप न्यारे बनते हो, मैं आत्मा इस तन से न्यारी, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारी, देह के संबंधों से न्यारी, कर्म बंधनों से न्यारी मैं आत्मा। बाबा कहता है जब ऐसे बनते हो ना, तब बाबा कहता है बाप और आप सेम टू सेम, मेड फॉर ईच अदर। तब बाबा कहता है तुम बाप को प्यारे लगते हो। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे, न्यारापन प्यारा बनाता है। अगर किसी भी प्रभाव में आ गए तो ना बाप के प्यारे और ना ब्राह्मण परिवार के। बाबा कहता है आपको प्रभाव में नहीं आना। अब देखो मौसम का असर है, ठंड बढ़ रही है ना। ठंड बढ़ रही है, हम किसी को जाके कंप्लेंट करते हैं कि काय को इतनी ठंड आ रही है। नहीं, हम अपने बचाव का उपाय करते हैं। दो दो तीन तीन स्वेटर पहनेंगे, सर ढक के रखेंगे, शॉले लेंगे, है ना। धूप में बैठेंगे, खाना भी इस तरीके का खाएंगे जो हमको नुकसान नहीं करे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो बात हमारे कंट्रोल में है। जो कंट्रोल में नहीं है वो हम सोच भी नहीं सकते कि कितने हीटर बाहर लगा दें। सोच सकते हैं ऐसा हीटर तो हम अपने रूम में ही लगाएंगे, है ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे परिस्थितियां, ये तो बाबा कहता है अनंत है, अंतिम दिन तक आएंगी। इनके पीछे बाबा कहता है बुद्धि खराब नहीं करो, क्यों आई, कैसे आई, किसकी वजह से आई, इतनी आ जाती इतनी बड़ी क्यों आ गई। बाबा कहता है ये व्यर्थ का चिंतन है, और व्यर्थ का चिंतन बाबा कहता है आपको समर्थ बनने नहीं देगा। तो क्या करे, ये छोटा सा रूम है इतना प्यारा, बाबा कहता है भीतर आ जाओ, श्रेष्ठ संकल्पों का हीटर चलाओ,
ताकि विकारों की ठंड बाबा कहता है तुमको ठिठुराए नहीं, तुमको हलचल में नहीं लेकर आए कि हाय क्या करे क्या करे। तो बाबा यहाँ समझाता है अगर सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो उसके लिए बच्चे न्यारा बनो। अगर बाप का भगवान का बाबा कहता है तुमको प्यार चाहिए ना, क्योंकि भगवान की गोद में बैठना भी कोई कम सौभाग्य की बात थोड़ी होती है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं जो तुम्हारी मैल है, गंदगी है, ये उतारो। तो बाबा कहता है फिर बाप के सर माथे। बाप तो बच्चों को कंधे पे उठाता है। कंधे पे जब बच्चों को बिठाता है तो बच्चों की हाइट बाप से भी ऊपर चली जाती है। तो यहाँ बाबा बच्चों को कहता है बच्चे अगर परमात्म प्यार प्राप्त करना है तो इन सब बातों से न्यारा बनो, सभी हद की बातों से, अपनी देह से भी न्यारे, देह से भी न्यारे। और ये पुरुषार्थ हमारा पता है कब होता है? जब हमारी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक ना हो, कभी बुखार है, कभी, क्योंकि शरीर है ना, बाबा कहता है पतित शरीर है और अंतिम जन्म है, तो हिसाब किताब बाबा कहता है चुकतू होंगे। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे बाप का प्यार किन्हें प्राप्त होगा? बाबा कहता है जो अपनी देह से भी न्यारे बनते हैं। माया बाबा कहता आएगी, कहेगी तबीयत ठीक नहीं है, ठंड बहुत है। लेकिन बाबा कहता है बाप किसी हीटर से कम नहीं है। माँ होती है ना, माँ की गोद में कहते हैं निग होती है, एक गर्मी होती है, जो बच्चा जैसे ही माँ की गोद में जाता है तो नींद आ जाती है। कलेजे से लगा के माँ बच्चों को सुलाती है। तो बाबा कहता है बच्चे ये है परमात्म प्यार। बाप तो बाबा कहता है बच्चे हर समय रेडी है, लेकिन तुमको बाबा कहता है अगर दुनिया की जो हलचल है, दुनिया की बाबा कहता है जो वासनाएं हैं, बच्चा जब तक खेल खेल के थकता नहीं है ना, वो माँ की गोद में नहीं आता, उसको खेलना भी तो है। और बाबा कहता है बच्चे तुम 84 जन्मों से खेले हो। हाँ, अब बाबा कहता है बाप की गोद एक ही बार मिलेगी, तो उसके लिए बाबा कहता है आपको कम से कम अभी ये स्थिति तो बनानी पड़ेगी कि खूब खेल लिए, कभी माँ बनकर खेले, कभी बच्चे बनकर खेले, कभी भाई बहन बनकर खेले। ये गुड्डे पटोलों का खेल ही तो खेल रहे हैं हम पूरे जीवन में, और कर क्या रहे। हम जब छोटे थे ना, तो हम सबके पास एक एक गुड़िया होती थी, और गुड़िया भी वो रेडीमेड नहीं होती थी जैसे आजकल बारबी डॉल मिल जाती हैं बच्चों को। हमारी खुद की बहन होते थे, और अभी भी हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं। तो वो सबके लिए अपने हाथों से गुड़िया बनाते थे। एक एक गुड़िया सबको देना और सबने खेलना। और उस खेल में क्या होता था? लड़ाई झगड़े। एक गुड़िया ने दूसरी गुड़िया के बाल खींचे। क्योंकि जैसे हमारी बुद्धि है ना, वैसे ही हमारे जीवन की अभी गति बन गई। ऐसा ही तो दिखाते हैं ना। हाँ, टीवी सीरियल दिखाते हैं एकता कपूर के, उसमें यही चलता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो हम गुड़ियों के साथ में भी यही करते हैं। अब गुड़िया तो खेल नहीं सकते, अब असली वाली लाके रख दी, एक गुड़िया और एक गुड़िया अपने अपने घरों में। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे खेल तो तुमने खूब खेले। बाबा कहता है खेलते खेलते मन नहीं भरा? हाँ, मन भर गया। बाबा कहता है मैं तो तैयार हूँ निग देने के लिए, तुमको सुख देने के लिए। तो यहाँ बाबा समझाता है देखो, जो अपनी देह से न्यारा बन सकता है वह सबसे न्यारा बन सकता है। सबसे पहली कसौटी, आत्मा का जो सबसे पहला अट्रैक्शन है वो है अपना शरीर। हमारा अपना शरीर ठीक नहीं होता ना, तब हमको दुनिया की कोई कोई भी बात, कोई खाना पीना, कोई सगा संबंधी, कोई अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है? कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, बात करने का भी मन नहीं कर रहा, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा, कहीं आने जाने का भी मन नहीं कर रहा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ी जो कसौटी है वो है आपका अपना देह। और माया क्या करती है? माया सबकी कमजोरी पहचानती है। अगर हमारा अपने शरीर के साथ में
बहुत ज्यादा घनिष्ठता है तो बार बार पेपर आएगा, हाय मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं। हमारे संकल्प पता कैसे कैसे चलते हैं, क्या करें अब, बढ़ती उम्र है ना, तो हम क्या करते हैं, हाँ, अपने आप को सर्टिफिकेट देते जाते हैं कि अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है तो ये सब तो होगा ही होगा। बहुत ऐसे लोगों को हम देखते सुनते हैं जो ज्ञान में भी नहीं है। 90s में, 80s में अमिताभ बच्चन को देख लो। हम्म, क्या कहोगे? हमने उनके बारे में सुना है, उनका जो खाना है ना बहुत सीधा सिंपल है। ऐड करते हैं वो बीका जी की, ये नमकीन ये वो सब, लेकिन खाते कुछ नहीं है। माजा पी जाते हैं ऐड में फटाफट, लेकिन घर की उबली हुई दालें खाते हैं। हम्म, तो एक एज आती है ना, हम खुद भी थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, प्लस डॉक्टर्स भी हमको सजेस्ट करते हैं कि देखो अब ये तला हुआ, ये बाहर का खाना आप ज्यादा नहीं खाओ अगर चलना है तो। हम्म, तो ये जो बाबा हमको योगी जीवन देता है, इसके अंदर तो बाबा हमको देखो पहले दिन से ही समझाता है कि बच्चे, अन्न का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, तन पर तो पड़ता ही है लेकिन मन पर भी पड़ता है। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, है ना। तन देखो, तन की अगर बात करें, बाबा ने मुरली में भी आज बोला ना, बच्चे मुरली तुमको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर मुरली छोड़ी समझो बाप छूट गया। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये जो शरीर है ना, इस शरीर की आपको संभाल तो करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ संभाल ही करते रह जाओ। एक बार हम सुन रहे थे बहुत प्यारा एक आर्टिकल, ऐसा कुछ सुना ही था, शायद ऑडियो ही मिली थी कहीं से। उन्होंने किसी से क्वेश्चन किया कि भाई, कहते हैं कि अगर परमात्म प्यार चाहिए तो क्या तैयारी करें, पवित्रता भी हो, विकारों पर जीत भी हो, क्या तैयारी करें कि भगवान मिल जाए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर आंसर दिया। उसने बोला कि हम बहुत लोगों को देखते आए पूरा जीवन में, कई ऐसे ऐसे लोग उन्होंने देखे। एक एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया, आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं देखो, एक गांव में ना एक बहुत फेमस संत था, तो उसका बड़ा चर्चा था गांव गांव में। तो किसी ने उनको जाकर बोला, कहते हैं कि आपको पता है हमारे गांव में वो संत आ रहे हैं। बोला कि उसमें क्या खास बात है। कहते हैं उनके अंदर खास बात हमको क्या बताएं, उनका जीवन आप देखो, कितना पवित्र जीवन जीते हैं वो। वैसा जीवन जीना किसी इंसान के तो बस की बात दिखती नहीं हमको। तो उन्होंने भी, एक्साइटमेंट थी, उन्होंने बोला ठीक है हम भी दर्शन करेंगे, चलते हैं। तो जब वहां पहुंचे तो सबने वहां जा जाकर मत्थे टेके, आशीर्वाद लिया, सब कुछ किया। तो वो 2 मिनट उनके पास बैठे, क्योंकि वो गुरु ही थे। उन्होंने उनसे चर्चा की। कहते हैं आपका बहुत नाम सुना, आप बताएं कुछ ऐसा क्या आप करते हैं कि दुनिया आपकी जय जयकार कर रही है, क्या आपकी दिनचर्या है। तो उन्होंने बताया, कहते हैं देखो मैं अमृत वेले उठता हूँ 3 बजे, और 3 बजे उठ करके मैं स्नान करने नदी पर जाता हूँ, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, बारिश है, आंधी है, रोज जाता हूँ। लेकिन मेरा नियम है, अगर रास्ते में मुझे कोई स्त्री मिल जाए ना, तो वो मेरा स्नान भंग हो जाता है, मैं फिर से जाता हूँ। अगर कोई स्त्री बीच में मिल गई, दिख गई, तो वो मेरा स्नान खंडित हो जाता है। और पानी में पीता हूँ, 1 गिलास पानी चाहिए होता है तो कुएं से ही जाकर पीता हूँ, ऐसा नहीं कि गागर भर के रख लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी नियम धारणाएं बताई। तो उन्होंने उनको बोला, कहते हैं ये तो भाई बड़ा मुश्किल है, गांव है, चलते फिरते लोग हैं, आबादी है, आप तो ऐसा कई बार हुआ कि नहा के आए तो कोई स्त्री सामने आ गई। तो उन्होंने अपने मन की बात उनको बताई। वो कहने लगे क्या करें। कहते हैं शुरू शुरू में तो उम्र थी, तो ठंड भी होती थी तो उतर जाते थे नदी में। अब ये हालात हैं कि जब कोई स्त्री दिखती है ना, तो एक बार आसपास देखता हूँ,
कि कोई नहीं होता तो मन करता है सीधे झोपड़े में जाके बैठ जाऊं, कौन देखता है। फिर ये सोचता हूँ कि किसी की नजर पड़ गई तो ये जो मुझे पूजा पाठ देते हैं, जो मेरा व्यवस्था चलाते हैं, खान पीन दे जाते हैं, ये सब तो बंद हो जाएगा। अब तो बस जो नियम धारणाएं बनाई थी उनको घसीट रहा हूँ। मतलब उन्होंने मन की बात बताई अपनी, कि जो पवित्रता थी, ये पवित्रता अब भार बन गई है ना? तो उन्होंने अपने गुरु को बोला, कहते हैं अब फिर बताओ क्या करें? अब तो ये दुनिया में नाम भी इतना हो गया और लोग जगह जगह मेरी चर्चा भी ऐसे ही करते हैं कि ये हमारे गुरु, इतनी उम्र इनकी हो गई और ऐसी ऐसी इनकी कड़ी नियम धारणाएं हैं। तो क्या करूं अब? नहाने के बारे में सोचता रहूं, या जो यहाँ पर मुझे सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में सोचूं? इसलिए क्या करूं? यही करता जाता हूँ। तो उन्होंने बोला, अच्छा इतने आपके कड़े नियम हैं नहाने के, खाने के, सोने के, और तो कहते हैं फिर आप ये सब करते हो तो फिर हरि को कब याद करते हो? हाँ, तो उन्होंने कहा देखो, सीधी सी बात है, इन सब कामों में ही मेरा सारा दिन निकल जाता है, हरि चर्चा का तो मुझे समय ही नहीं मिलता। हम्म, तो जो गुरु थे ना, उन्होंने बोला आपका तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, इससे अच्छे तो संसारी है ना? आप कर रहे हो सब कुछ, लेकिन किस लिए? किस लिए कर रहे हो? कि दुनिया में आपका नाम हो जाए, लेकिन प्राप्ति तो आपको कोई भी नहीं होगी। हरि चर्चा ही नहीं करी। जिस हरि के पीछे आपने ये पवित्रता धारण करी, उस हरि के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो मन में बड़ा दुखी होता है, कहता है अब क्या करूं? अगर ये सब छोड़ दूंगा तो ये जो मेरे इतने फॉलोवर्स बने हैं, ये तो चले ही जाएंगे। तो फिर उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला देखो, जो सच्चा संत होता है ना, वो साधनों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। तुम संत बने किस लिए? दुनिया से वाहवाही लेने के लिए कि हम 3 बजे उठते हैं? मत उठो 3 बजे, 5 बजे भी उठ जाओ, 7 बजे भी उठ जाओ, लेकिन तुम्हारी स्थिति हमेशा आनंदमयी हो। जब आपके अंदर आनंद होगा तो आते जाते को वो आनंद अपने आप फील हो जाएगा। तो उन्होंने उनको समझाया, देखो आप तो पूरा जीवन क्या करते आ रहे हो कि प्रभु सुना है, मानते हैं कि उस मन में आकर हरि बैठते हैं जो मन पवित्र होता है, लेकिन आप तो सिर्फ सोफा ही झाड़ते जा रहे हो। आपको ये भी फिक्र नहीं है कि मेहमान आने वाला है और आ चुका है। सोचो हमारे घर में कोई मेहमान आना हो और हम लगे हुए हैं साफ सफाई में, लगे हुए हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल। अब वो मेहमान आ जाता है, हम उसको भी कह रहे हैं जरा रुक जा, अभी अभी पोछा लगा नहीं, झाड़ू लगी नहीं, तू पहले ही घुस जा। अब जिस मेहमान की तैयारी कर रहे हैं, उस मेहमान को भी कह रहे हैं जरा बाहर जा, अभी अभी सफाई करने दे। तो सफाई जरूरी है, नो डाउट, लेकिन ऐसा ना हो कि मेहमान आकर खड़ा हुआ है और हम हाथ से डस्टर ही छोड़ने को तैयार नहीं। होगा ना ऐसा, कोई घर में मेहमान आता है तो फटाफट हाथ साफ करते हैं, कहते हैं आई जी आपका इंतजार हो रहा था। शिष्टाचार तो ये कहता है, लेकिन बाबा कहता है कि कुछ ऐसी भी दुनिया है, बस वो जो पवित्रता की झाड़ू है वही हाथ में है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो हमारा ये दिनचर्या है, तो आओ हमको सलाम करो, क्योंकि हमारे जैसे तो कोई 3 बजे उठता ही नहीं। हम यहाँ बैठते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, अमृत वेले की धारणा करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम ऊंच नीच का पापड़ा खेले कि हम तो कर रहे हैं तुम तो कर नहीं रहे। सफाई जरूरी है, नियम धारणा जरूरी है, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे बैलेंस भी तो हो। प्यारा आ गया तो बाबा कहता है भीतर तो बुलाओ उसको, कि झाड़ पोछी करते रहोगे। बाबा कहता है ना बच्चे, अंत तक पुरुषार्थ ही करते रहोगे क्या? कि गुस्सा नहीं जा रहा, कोई बात समा नहीं सकते, व्यर्थ को रोक नहीं सकते। हम्म, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो हमारी सफाई चल रही है। बाबा कहता है बच्चे क्या अंत तक तुम झाड़ू ही उठा के खड़े रहोगे, या कभी कहोगे कि बाबा हम तैयार हो गए, हमारा घर तैयार है? हम्म, तो ये बाबा कहता है कि बच्चे, आज भी कहा ना बाबा ने, बच्चे वक्त नजदीक आ रहा है,
क्योंकि इम्तिहान पास आता है तो बच्चे मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वक्त नजदीक आ रहा है, जब तुम देखेंगे समझेंगे, बाबा कहता है तब तुम दिन रात पढ़ोगे। और बाबा ने आज कह भी दिया है कि समय आने वाला है, फाइनल बाबा कहता है जल्दी ही आ जाएगा। इसलिए बाबा समझाता है जो अपनी देह से न्यारा बन सकता है बच्चे, वो सबसे न्यारा बन सकता है। परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। विधि नहीं आती तो सिद्धि भी नहीं मिलती। द्रौपदी का तो हम सब ने देखा है ना, चीरहरण। ये भलाओ जिस B.R. चोपड़ा का, जिसने महाभारत टीवी सीरियल बनाया था। हमने बहुत कुछ सीखा उसके साथ। और नहीं तो बाबा तो कई बार कहता है ना, विदेशी तो ये सब जानते ही नहीं। महाभारत, रामायण, द्रौपदी, विदेशियों को ये सब नहीं पता। तो हमने जब ये शास्त्रों में पढ़ा सुना देखा, तो हमको बाबा की जो महावाक्य हैं, जो बाबा की समझानी है, वो समझने में हमको बहुत इजी हो जाता है, सहज हो जाता है। तो बाबा कहता है देखो, विधि नहीं आती न्यारा बनने की तो सिद्धि नहीं मिल सकती। जैसे द्रौपदी को दिखाया ना, द्रौपदी को चीरहरण के समय दिखाया है कि सबको बुलाया। 5 पति बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, बड़े बड़े कुल गुरु बैठे हैं। सबको पुकारती है क्योंकि न्यारी तो है नहीं। इसलिए उस कृष्ण की जो उसको हेल्प मिली, जो सहायता मिली, वो सिद्धि उसको नहीं मिली क्योंकि विधि नहीं थी तब उसके पास। दर दर अप्रोच करके दुखी होकर जब खुद को उसने सरेंडर किया ना, बाबा कहते हैं ये है विधि। तुम, बाबा कहते हैं, देख के सुन के भी ठोकरे खाओ, धक्के खाओ, तो बाप की क्या गलती। हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम असहाय हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता हम क्या करें, किसको जाकर अपनी गाथा सुनाएं। बाबा कहता है एक एक को पकड़ते हो ना, कभी इससे राय, कभी उससे राय, कभी कहते हो इसको सुना के मेरा मन हल्का हो जाएगा, कभी कहते हो उसको सुनाकर हल्का हो जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे विधि क्या है? बाबा कहता है सिर्फ एक मुझे याद करो, और आजमाने के लिए याद नहीं करो। द्रौपदी ने जब उसको पुकारा था ना, वो आजमा नहीं रही थी उसको, वो कॉन्फिडेंट थी कि जहां कोई सहाय नहीं है वहां केवल एक राम सहाय। बाबा कहता है ऐसे आपको बाप की याद करनी है। तो बाबा कहता है ये है विधि। तुमको विधि आए तो बाबा कहता है बाप तो तैयार ही बैठा है। कितनी साड़ियां चाहिए, बाबा कहता है बताओ। हम्म कौन सी साड़ी चाहिए? साउथ इंडियन साड़ी चाहिए, बंगाली साड़ी चाहिए, कांचीवरम की साड़ी चाहिए, कौन सी साड़ी चाहिए? बाबा कहता है बाप के पास सब कुछ है, लेकिन एक बाबा कहता है तुमको दुनिया से न्यारा बनना है। न्यारे बनने का अर्थ ये नहीं होता, कई बार हम जब न्यारा 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 सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद दुनिया से कट जाना। कट जाना, कट जाना माना कोई रोता है तो रोए, मुझे क्या, कोई हंसता है तो हंसे, मुझे क्या। उसको बाबा न्यारापन नहीं कहता। न्यारापन का मतलब बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, न्यारापन माना हर एक आत्मा है। बाबा कहते हैं तू भी रूहानी गुलाब है तो वो भी रूहानी गुलाब है ना। हम कई बार सोचते हैं हमारे अंदर जो है वो हम बच्चों को देते रहे, हमारी समझ, हमारी अकल, हमारे अंदर जो टैलेंट है, हम सोचते हैं हम बच्चों को खिलाते जाएं, बच्चे खाते जाएं, खिलाते जाएं, बच्चे खाते जाएं। बाबा कहता है कि बच्चे, इनको सक्षम बनाना था, बच्चों को सक्षम बनाना था। छोटे बच्चे होते हैं ना, हम इनको पढ़ाते लिखाते हैं, इनको काम धंधे पे लगाते हैं, बेटियों की शादियां कर देते हैं, किस लिए? किस लिए? इनको जिम्मेवारी का ताज हम खुद पहनाते हैं, करते नहीं करते। और जब जब वो जिम्मेवारी से जी चुड़ाते हैं, हम उनको समझानी भी देते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा।
और आज दुनिया जिम्मेवारी से जी चुराती है। जिम्मेवारी किसी को अच्छी लगती ही नहीं है। अधिकार सबको अच्छे लगते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी पे मेरा भी हक है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है कि बच्चे विधि को समझो। तब बाबा कहता है तुमको सिद्धि मिले। कई बच्चे कहते हैं बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता। रू रिहान करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। बाबा कहते हैं ये संगम का समय है। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख पाने का समय। तो बाबा कहता है ना बच्चे, बाप को अपना मीत बनाओ, सखा बनाओ, कंपेनियन बनाओ, दोस्त बनाओ, बाप बनाओ, भाई बनाओ, बहन बनाओ। सर्व संबंध बाबा कहता है बाप के साथ निभाओ। तो उसके लिए बाबा कहता है कि कई बच्चे कहते हैं कि क्या करें, चाहते तो हैं बाबा से मिलन मनाए लेकिन कभी अनुभव ही नहीं होता। क्योंकि कोई भी रिश्ता होता है ना, वो वन साइडेड कभी सक्सेसफुल होता नहीं होता। बाबा कहता है मैं तो सागर हूं, मेरा तो फ्लो कभी रुका ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है तुम नदी नहीं बनते ना। तब बाबा कहता है मेरे तक पहुंच नहीं पाते, हम चुल्लू चुल्लू पानी बनकर बैठे होते हैं। इसलिए बाबा समझाता है फिर रू रिहान नहीं करते तो क्या कारण है। बाबा कहता है बच्चे पहले न्यारे बनो। जो पहले न्यारे बने, जो प्यार मिले, प्यार प्राप्त करने का फाउंडेशन है। अगर पक्का है तो प्राप्ति ना हो ये हो नहीं सकता। बाबा कहता है कि क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है बाप के साथ ट्यूनिंग बनाने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए, बाबा कहता है पहले न्यारे बनो। हम्म जो प्यार मिले, प्यार प्राप्त करने का फाउंडेशन क्या है। अगर पक्का है, बाबा कहता है अगर परमानेंट दुनिया से न्यारे हो, तब बाबा कहता है कि प्रभु का प्यार ना मिले ये बच्चे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है क्योंकि बाप की गारंटी है, एक बात आप करो बाकी सब मैं करूं। टेलीफोन पे बात करते हो ना किसी से, हम यहाँ से कहते हैं हेलो, वहां से वो बोले हेलो। अगर हमको प्रॉपर आवाज नहीं आती तो हम क्या कहते हैं, लाइन डिस्टरबेंस है, हमको आवाज नहीं आ रही, तो फोन काट देते। सिमिलरली बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर लाइन में डिस्टरबेंस हुई, अगर कोई और बीच में कॉल आ रही है, कॉल वेटिंग चल रही है, तो बाबा कहता है फिर मजा नहीं आता। मन भागता है, बैठते हैं बाबा की तस्वीर के सामने और घड़ी देखते हैं कि 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, चलो हो गई जिम्मेवारी पूरी। लगा दिया सोफे पे एक कपड़ा, अब चले सहेली से बात करते हैं। क्योंकि बाबा थोड़ी जवाब देता है, तस्वीरें कभी बोलती हैं क्या। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहता है बच्चे बाप की गारंटी है, एक बात आप करो, बाबा कहता है बाकी सब मैं करूंगा। तो देख लो क्या गारंटी देता है फिर बाबा। एक बात मुझे दिल से याद करो, मतलब से नहीं। क्या कहा बाबा, कहता है मुझे याद करो लेकिन दिल से करो। दुनिया भी हमसे यही क्वालिटी मांगती है, पता है। कोई कोई रिश्ते ऐसे हमारे हो जाते हैं कई बारी, आजकल तो बहुत कॉमन ही बात है। कहते हैं ये मतलब के ही है बस, मतलब पड़ता है तो याद आ जाती है, नहीं तो क्या मतलब है फिर। माँ बाप भी कई बार कहते हैं, सासें भी कहती हैं, बहुएं, कई बार पति भी कह जाता है पत्नी को कि इसको जब नोट चाहिए होते हैं ना, तब तो भाई सुनो जी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बाप से बात करो लेकिन बच्चे दिल से करो। द्रौपदी ने जो अपील करी है ना उसको, वो ऐसे की है जैसे मरता कोई सांसें चाहता है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। बाबा कहता है बच्चे इस स्थिति में बैठकर जब तुम मुझसे बात करो और तुमको जवाब ना मिले, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता।
तो बाबा कहता है देखो याद करना है बाप को, लेकिन मतलब से नहीं करना, क्योंकि हमको मुरली में ट्रेनिंग दी जाती है। बाबा कहता है बच्चे बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप को याद करो, अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप को याद करो, तुम दुखों से लिबरेट हो जाओगे। टारगेट है ना हमारे पास, तो हम हो सकता है टारगेट पूरा करने के लिए उसको याद करना बैठ जाए। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही। हम्म बाबा कहता है बच्चे काम धंधे मतलब आगे रखकर मुझे याद नहीं करना। ये तो सिर्फ वो हमको बिजी करने की युक्तियां देता है। बार बार कहता है कि फंसो नहीं, नाप में नहीं फंसो, रूप में नहीं फंसो, देहदारियों में नहीं फंसो, माया में नहीं फंसो, एक बाप को याद करो। तो क्या कहता है? वो ये कहता है कहीं पर भी तुम्हारी बुद्धि मूंझे नहीं, तुम गुलाब हो, कांटों में अटकना नहीं कभी। ये नहीं कि बाप की तस्वीर के सामने बैठे हैं और उसको कांटे ही गिनाए जा रहे हैं। कई बार होता है बाबा को बच्चे याद करते हैं, वो सारे दिन में कांटे गिनाते हैं। बाबा 4 बार गुस्सा हुए, 8 बार चिल्लाए, सामने वाली आत्मा ऐसे ऐसे आई, उसके लिए भी मन में जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल गया, कांटे गिना रहे हैं उसको। फिर बाबा कहते हैं फिर क्षमा मांगते हो, फिर पछताते हो, यही तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है अंत तक। हम्म मेहमान तो आया हुआ है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी झाड़ू हाथ से नहीं छूटती, कब तक सफाई करोगे? समय कम है, बाबा कहता है। बीच बीच में खुद ही कूड़ा डाल देते हो घर जाके, फिर झाड़ू उठा लेते हो। हम्म तो यहाँ बाबा कहता है कोई विघन आएगा तो 4 घंटे योग लगाएंगे, विघन खत्म तो याद भी खत्म। हम्म, कई बार हमको खांसी आती है ना, तो हम एक एक खांसी की एक एक सिरप की बोतल एक एक दिन में ही पी जाते हैं। हम्म, वो जो 5-6 दिन की देता है ना, वो एक ही साथ गटक ले, क्योंकि आराम ही नहीं पड़ता। हम्म, तो बाबा भी क्या समझाता है? बाबा कहता है जब कोई पेपर आ गया, विघन आ गया, तो 4-4 घंटे याद करते हो। और बाबा कहता है जब खांसी नहीं आती तो सिरप की बोतल भी क्या करे। बात तो ठीक है, लेकिन इच्छा पूर्ण करने के लिए याद नहीं, अच्छा बनकर याद करना है। पल्ले बांध लेना आज ये। बाबा कहता है अगर मन में इच्छा है तो बाबा कहता है कितने भी घंटे बैठकर मुझे याद करो कि बाबा ये सुधर जाए, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। कई बार तो हम इसको भी सकाश मान लेते हैं, है ना? जिन आत्माओं से हमको दुखी होना पड़ता है, 2-4 हाथ होना पड़ता है, हम जब बाबा को याद करते हैं तो यही कहते हैं बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोल दे, ये भी तो तेरा बच्चा है। वास्तव में दर्द तो हमको है, कांटा तो हमको चुभता है रोज, उसके बोल से, व्यवहार से, लेन देन से। तो हम इसको साकाश समझ रहे हैं, ये साकाश नहीं है। ये तो घूम फिर के मलहम पट्टी अपने ऊपर ही लगा रहे हैं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है अच्छा बनकर याद करो, दुखी सिंह होकर याद नहीं करो, अच्छा होकर के, माना सुख स्वरूप आत्मा, न कोई मुझे दुख दे सकता है। हाँ, बाबा कहता है ना कोई ताकत नहीं तुमको जो दुखी कर दे, क्योंकि आप ड्रामा की नॉलेजफुल आत्मा हो। ये बाबा कहता है अच्छा बनकर मुझे याद करो ना। हम्म यह काम हो जाए इसके लिए याद करूं ऐसे नहीं, ये तो भक्त है। बाबा कहते वो भक्त बेचारे बैठ जाते धूप बत्ती लेकर कि मेरी ये मन्नत पूरी करो, मैंने चलिया रखा है। ऐसे बाबा कहता है बच्चे मुझे याद नहीं करो, पात्र बनकर ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हो। बाबा कहता है जब तक पात्र नहीं बनोगे, जब तक योग्य नहीं बनोगे। आज सुबह की मुरली, बाबा कहता है योग करना, योग कराना। इसमें बाबा कहता है योग्य हो, होशियार हो, लेकिन बाबा कहता है योग के बल से अपने पुराने संस्कार स्वभाव पर विजय पाना। इसमें बाबा कहता है कच्चे हो। कच्चे हैं ना, ज्ञान रोज सुनते हैं, पता भी है कि भगवान कौन है, हमारा बाप कौन है, अब घर भी जाना है,
अंतिम जन्म है। बाबा रोज कहता है बच्चे सर्विस में लग जा, सर्विस में लग जा। आज भी सुबह बोला। बाबा कहता है कईयों को धंधे, अपने ही धंधों का इतना नशा है कि बाप की सर्विस के बारे में सोचते ही नहीं। तो बाबा बच्चों को कहता है बच्चे, अगर मन में कोई इच्छा है कि ये हो जाए, होता ना कई बारी, बाबा को कहते हैं बाबा एक बार बच्चे सेटल हो जाए, बस फिर तो सेंटर पे ही रोज मुरली सुनेंगे। बाबा कहता है इतना वक्त नहीं मिलेगा, भविष्य नहीं है। बाबा कहता है बस अब तो बाबा कहता है हर पल को अंतिम शब्द, अंतिम समय समझ के चलो। यही बाबा कहता है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो ये काम हो जाए इसके लिए याद करूं, ऐसे नहीं, पात्र बनकर ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हो। रूहानी गुलाब अर्थात परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं। परमात्म प्यार के आगे आत्माओं का प्यार क्या है? कुछ भी नहीं। बाबा कहता है भगवान के प्यार के आगे दुनिया वालों का प्यार क्या है? ये हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। मोह है, हम रोते भी हैं और दूसरों को रुलाते भी। लेकिन आप सब ने देखा है, सभी दुनिया में सब अनुभव लेते हैं कि कोई अंत तक हमारा साथ नहीं दे पाता। दे पाता है? नहीं दे पाता। कितना भी मोह हो, कितना भी कोई प्यारा संबंध हो, लेकिन ना तो हम उसकी जगह लेट सकते, ना वो हमारी जगह। तो कोई लिमिट है ना हमारी एक दूसरे का सहयोग करने की, सपोर्ट करने की, है ना? तो बाबा कहता है बच्चे, मेरे प्यार के आगे जो संसारी प्यार है, बाबा कहता है उसकी क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। जब परमात्म प्यार के अनुभवी बनते हो तो दिल से क्या निकलता है? पा लिया और कुछ रहा नहीं। बाबा कहता है कि आपको अनुभव होता है कि पा लिया और कुछ है दुनिया में। बाबा कहता है बताओ, कभी मक्की की रोटियां बनाते हो, सरसों का साग बनाते हो, हलवे बनाते हो, क्या क्या करते हैं हम सारे दिन में? खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े लत्ते, पूरा जीवन हमने निकाल दिया। तो बाबा कहता है बच्चे, जो पाना था वो पा लिया या और कुछ बाकी है अभी? पूछो अपने आप से। तो बाबा कहता है ऐसे प्राप्ति के अधिकारी आत्मा बनो कि जिसको भगवान मिल गया। बाबा कहता है क्या मुझसे भी बड़ी कोई चीज है? उसको भी बता दो, भगवान को भी पता चले ना कि मेरे से भी बड़ी कोई इन्वेंशन मेरे बच्चों ने कर ली है। तो बाबा कहता है दिल से क्या निकलता है? पा लिया और कुछ नहीं रहा। ऐसे प्राप्ति के अधिकारी आत्मा बनो। पात्र की निशानी क्या है? अब देखो बाबा ने बोला ना, जो पात्र बनेंगे, बाबा कहता है उनको प्रभु का प्यार मिलेगा, बाप का प्यार मिलेगा। अब पात्र की निशानी क्या है? कौन बताएगा? पात्र की निशानी क्या है? है कोई? है कोई? पात्र की निशानी खाली घड़ा। बहुत सुंदर, खाली घड़ा। बहुत सुंदर, खाली घड़ा। अनीता दीदी क्या कहोगे पात्र की निशानी? पात्र की निशानी दीदी ये है ना, योग्य बनना। योग्य बनना। बहुत सुंदर। बाप के समान बनने की कोशिश करना। बहुत सुंदर। और कोई? पात्र की निशानी परमात्मा कहते हैं ना, जैसा बाप वैसे बच्चे। बहुत सुंदर। जो योग्यता बाप में होगी वही बच्चों में होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बाबा वाला जवाब दे दिया आपने। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जो पात्र होता है ना, पात्र की निशानी आपने बहुत प्यारी बताई कि खाली घड़ा। लेकिन बाबा यहाँ कह रहा है पात्र की निशानी क्या है? बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा पात्र है जो बाबा कहता है सर्व प्राप्तियों से भरपूर है। बाबा कहता है जो मेरे जैसी है ना, कोई इच्छा ना हो जिसको, हाँ, जो भर गई। निष्काम बैठ के जा। मतलब हमारा जो ये घड़ा है, ये जो हमारा घड़ा है,
अब ये अतीन्द्रिय सुख से भर गया। जब परमात्मा का प्यार हमको मिल गया तो दुनिया की कोई चीज उसके आगे वक्त रखती ही नहीं। बाबा कहते हैं ऐसी जो आत्मा होगी ना, बाबा कहते हैं वो बाप का प्यार पाने की अधिकारी आत्मा। बाकी तो हमारा मन रोता ही रहेगा कि आज गोडे नहीं चल रहे, आज कमर में दर्द है। रोएगा ना मन। मन की तो पुरानी आदत है, कोई ना कोई दुखड़ा लेके बैठता ही है वो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा प्यार जो आत्मा प्राप्त करती है उसकी एक ही निशानी है कि वो सर्व प्राप्तियों से भरपूर है। तो बाबा ने आंसर दिया। तो बाबा कहता है अगर प्राप्ति नहीं होती, कम होती है, तो भी समझो पात्र कम है। जीवन में तो जो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो 3 सुख तो बताते हैं कि सबको चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, थोड़ी सी भी प्राप्ति तुमको अगर कम है ना, तो बाबा कहता है पात्रता कम है। अब मेहमान आएगा, मेहमान तो पूरा ही आएगा। बाबा कहता है मेरे देने में, मेरे आने में कोई कंजूसी नहीं। एक मेहमान ऐसा नहीं हो सकता कि आधा कमरे में आए और आधा बाहर ही रुक जाएगा। दोनों पैरों से प्रवेश करेगा, पूरा आकर सोफे पे बैठेगा। तो बाबा कहता है मेरी तरफ से तो कोई कटौती नहीं है। हाँ, तुम प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो। तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं। एक बार बता रहे थे, एक बहुत बढ़िया साध्वी थी, बहुत पुरानी साध्वी थी। तो उनके घर पर एक उनके गुरु थे, उन्होंने बुलाया, कहने लगे कि आप 1 महीना हमारे साथ रहिए। तो उनके गुरु ना वहां पहुंचे। अब वो पहुंचे तो वो रोए, खूब रोए, खूब रोए। गुरु सोचे कि भाई क्या हो गया, गलती कर दी क्या आके यहाँ पे, ये रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो उससे फिर पूछा, कहते कि आप मेरे आने से खुश नहीं हो, क्यों रो रहे हो। कहती मैं बहुत खुश हूं आपके आने से, लेकिन ये सोच रही हूँ कि एक एक दिन कम होता जाएगा और आप एक दिन चले भी जाओगे। 30 दिन की तो बात है। तो गुरु ने कहा मैं 30 दिन यहाँ हूं, तू खुश नहीं हो सकती 30 दिन मैं यहाँ हूं, और अभी एक एक दिन कम होता जाएगा तो ये सोच के दुख मना रही है। तो ये हमारी स्थिति है। तो बाबा भी बच्चों को कहता है कि बच्चे, अगर पात्रता कम है तो बाबा कहता है फिर बाप का प्यार पूरा नहीं मिल सकता। बाप तो पूरा ही देने आया था। तो तुम ये नहीं सोचो कि हाँ अब तो हमारे पास समय कम है, अब तो हम 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए। बाबा कहता है बच्चे, बाप को तुमने पहचाना, एक दिन, एक हफ्ता भी बाबा कहता है तुमने बाप को याद किया, बाबा कहता है जो था वो तुमको मिला। इसकी खुशी नहीं है तुमको कि हमने देखो जाते जाते भगवान को तो पहचान लिया, बम्पर लॉटरी तो लगी गई। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे खुशी मनाओ, आज दिवाली रे। तो यहाँ बाबा कहता है क्योंकि देने वाला तो दाता है और अखुट खजाना है, तो क्यों नहीं मिलेगा। पात्र योग्य है तो प्राप्ति भी सब है। बाबा कहता है बस तुम योग्य बनो। समंदर कोई कंजूसी नहीं करने वाला। सदा बाबा मेरा है तो प्राप्ति भी सदा होगी ना। कभी भी हद के प्रभाव में नहीं आना, फिर बार बार पात्र बनने का अभ्यास माना, मेहनत करनी पड़ेगी। हद के प्रभाव में कभी नहीं आना। होता है ना, हमारा मन ईर्ष्या में, कंपैरिजन में बड़ी जल्दी जल्दी चला जाता है। तो बाबा कहता है फिर बार बार तुमको पात्र बनने की मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मन को राजी करना पड़ेगा कि है तो सही सब कुछ भगवान का दिया हुआ, है ना। तो ये भी मेहनत है। बार बार धूल आती है सोफे पे, बार बार कपड़ा मारना पड़ जाता है। तो बाबा कहता है क्योंकि आत्माओं द्वारा प्राप्ति तो 63 जन्म कर ली, उससे क्या मिला। बाबा कहता है आत्माओं का तो आपने देखा ना, गिव एंड टेक। जब तक कोई संबंध अच्छा चल रहा है तो सुख है, अच्छा नहीं चला या वो संबंधी दुनिया में नहीं रहा तो फिर अप्राप्ति। एक दांत टूट गया, अब क्या करें। टूटेंगे तो सही, एक एक करके सभी टूटेंगे। सभी को जाना होगा दुनिया से एक ना एक दिन। तो बाबा कहता है 63 जन्म दूसरी आत्माओं से, बाबा कहता है आपने जो प्राप्ति की, क्या रिजल्ट निकला। तो बाबा कहता है गवा लिया ना, सब कुछ गवाया।
इसलिए कहते हैं दुनिया में जब बच्चा आता है ना तो सिर्फ जीभ साथ लेकर आता है, दांत तो बाद में मिलते हैं। दांत मिलना माना हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदारी, यारी दोस्ती, थोड़ी थोड़ी दुश्मनी, ये सब बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारे दांत हैं। इन्हीं के साथ बाबा कहता है पूरा जीवन लगे रहते हो, इन्हीं को ही चमकाते रहते हैं सारी जिंदगी। बाबा कहता है इन्होंने चले जाना था, तुम्हें पता नहीं था? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जो तुम स्वयं हो, कहते हैं जीभ भी आती है और अंत में जीभ भी चली जाती है। तो जीभ माना ये हमारी आंतरिक स्थिति है जो रस लेती है। आत्मा ही तो रस लेती है ना, हर संबंध का, हर पदार्थ का, हर साधन का आत्मा रस लेती है। तो बाबा कहता है इसकी धुलाई सफाई करी कभी? क्या मिला बाबा कहता है तुमको दुनिया से? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तो बाप से पाने का समय है, तो ये समय व्यर्थ नहीं गवाओ। बाबा कहता है बच्चे जिसने समय को पहचाना उसने, बाबा कहता है, बाप से सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं। शांति।